अस्सलाम वालेकुम। आज बन रही है मज़ेदार चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी, जिसके लिए मैंने मैक्रोनी को उबलने के लिए रखा हुआ है और उसके साथ मैंने यहाँ पे चिकन को भी बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। और इन दोनों में मैंने हाफ चाय का चम्मच नमक ऐड किया है। आधा किलो चिकन है और आधा किलो ही हमारे पास मैक्रोनी है। तो जी यहाँ पे मैंने ले ली हैं वेजिटेबल्स, जिसमें मैंने 1 से 1.5 गाजर लिया, बारीक चॉप कर ली है। 1 बड़े साइज़ की प्याज लिया, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 2 मैंने शिमला मिर्ची ली हैं, उनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और 1 कप मैंने गोभी का लिया है, बंद गोभी। उसके साथ मैंने 4 खाने के चम्मच सोया सॉस लिया है। 2 खाने के चम्मच मैंने सिरका लिया है। उसके साथ 1 कप मैंने केचप का लिया है। 1 कप हमने साथ में यखनी का लिया है। 1 खाने का चम्मच हमने लहसुन लिया, उसको भी चॉप कर लिया है। चिकन को हमने रेशा रेशा कर लिया है। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च लिया है। आधा चाय का चम्मच नमक लिया है। थोड़ा सा हमने ओरिगानो लिया है। चलिए जी कुकिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया और उसमें मैंने गार्लिक डाल दिया। इसको मैं हल्का सा सौते कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करती जाऊँगी। लहसुन हल्का सा सौते हो गया था, अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। तो जी यहाँ पर मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया था। उसके साथ ही अब मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी और मैं इसको 5 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। ये मेरी ख़ास वीडियो है, एक मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर के लिए है, जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ही प्लीज़ कुछ चाइनीज़ डिशेस भी हमारे साथ शेयर करें, और उनका नाम है तूबा मतीन। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ और भी बहुत सी चाइनीज़ डिशेस शेयर करूँगी। आप लोग ज़रूर अपनी फैमिलीज़ के लिए नई नई डिशेस ट्राई किया करें। तो जी यहाँ पे मेरी सब्जियां हो गई थी फ्राई, और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सोया सॉस। 4 खाने के चम्मच मैंने सोया सॉस लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 2 खाने के चम्मच मैंने सिरका लिया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और उसके साथ ही अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे, जिसमें मैंने 1 चाय का चम्मच काली मिर्च लिया और हाफ चाय का चम्मच मैंने नमक लिया। हाफ चाय का चम्मच मैंने नमक जो है वो चिकन जब बॉयल किया था तो उसमें ऐड कर दिया था। ओरिगानो अभी हम ऐड नहीं करेंगे, वो हमें लास्ट में ऐड करना है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत झटपट से ये बन जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। यहाँ पे मैंने 1 कप केचप का लिया था, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मुझे इसमें केचप का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें केचप ज़्यादा ऐड करती हूँ। लास्ट में मैं केचप के साथ एक सॉस बनाऊंगी, जो सर्विंग बाउल में मैं ऊपर से ऐड करूंगी, और उसका फ्लेवर आप यकीन माने बहुत ही अच्छा लगता है। जब आप इसको खाते हैं और वो सॉस आपकी प्लेट में आती है तो वो उसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है। आप लोग ज़रूर उसको भी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी सी यखनी ऐड कर दूँगी। यखनी केचप के साथ इसमें मिल के थोड़ा सा सॉस बना देगी, और उसको अब मैं 2 मिनट के लिए कुक करूँगी और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी मैक्रोनी। तो जी 2 मिनट हो गए थे और ये देखें कितना अच्छा एक केचप का सॉस रेडी हो गया था। अब मैं इसमें मैक्रोनी ऐड कर दूँगी और उसको मैं कर लूँगी मिक्स। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मैक्रोनी की ये रेसिपी मेरी सास की रेसिपी है। अब वो हमारे बीच इस दुनिया में नहीं रही, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, लेकिन ये रेसिपी उनकी है। मेरे मियाँ को और मेरे देवर को बहुत पसंद है, तो ये मैंने उनकी रेसिपी फॉलो की हुई है और यकीन माने बहुत मज़े की बनती है। अब मैं इसमें ओरिगानो ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स करने के बाद मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। आप इसमें हरी प्याज भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मैक्रोनी में। मैक्रोनी हो या पास्ता, स्पैगेटी, आप कुछ भी बनाएं उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो जी ये मैक्रोनी रेडी हो गई थी। अब हम इसका सॉस रेडी कर देंगे, जो मैंने इसके बाउल में ऊपर से ऐड करना है। तो जी मेरी सास की रेसिपी में सिर्फ ये एडिशन मेरी है, जो मैं सॉस बनाने लगी हूँ। इसमें मैंने हाफ ले ली है शिमला मिर्च, जिसको मैंने ये लंबाई के रुख पे काट लिया है, और हाफ ही मैंने 1 गाजर लिया, उसको भी मैंने ऐसे लंबाई के रुख पे काट दिया है। और 1 खाने का चम्मच मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल का लिया है, और उसमें मैंने हल्का सा इसको सौते करना है वेजिटेबल्स को, और फिर मैं इसमें केचप ऐड करूँगी। तो जी ये वेजिटेबल्स सौते हो गई थी। अब मैं इसमें एक बड़ा ये वाला चम्मच आप लगा लें कि ये 2 से 3 टेबलस्पून होगा, तो ये मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी कि ये सॉस की फॉर्म में आ जाए। तो इसमें मैं हाफ कप पानी ऐड कर दूँगी। हाफ कप से भी मैंने कम ही लिया है पानी।
हाफ कप से कम मैंने पानी लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ टी स्पून शुगर का। उसके साथ मैं इसमें हाफ से थोड़ा कम ब्लैक पेपर ऐड करूँगी और 1 खाने का चम्मच हम करेंगे इसमें ऐड सोया सॉस और इसको हम मिक्स कर लेंगे और सॉस हमारी हो जाएगी रेडी। 1 खाने का चम्मच हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। 1 लम्हे के लिए हम इसको बस मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये सॉस हमारी रेडी हो जाएगी। बहुत मज़े की ये सॉस लगती है जब आप मैकरोनी के ऊपर डाल के खाते हैं तो। माशाल्लाह से सॉस रेडी हो गई थी और इसका कलर चेक करें, बहुत ही अच्छा कलर लग रहा था। और जितना कलरफुल आपका खाना होगा, आपकी डिश जितनी कलरफुल होगी उतनी ही जितनी कलरफुल प्रेजेंट हुई होगी उतनी ही देखने में अच्छी लगेगी। और ये कलरिंग आती है जी वेजिटेबल से, हम अपने रब का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि उसने हमारे खानों में इतने कलर्स ऐड किए जिसकी वजह से हम खानों की तरफ खिंचते हैं। तो जी इस तरह से हमने इस सॉस को और वेजिटेबल्स को अपनी डिश पे ऐड कर लेना है। और जी ये थी मेरी आज की रेसिपी चिकन वेजिटेबल मैकरोनी की। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।